प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन आधुनिक युग की एक महानतम घटना है जो कि पुनर्जागरण के बाद घटित हुई। पुनर्जागरण के कारण ही लोगों में जागृति आई। हर बात को उन्होंने तर्क की दृष्टि से परखना शुरू कर दिया। इसी के चलते धर्म में सुधार करने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसे धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और जो ये आंदोलन था वो चर्च और पोप के विरुद्ध चलाया गया था, जो कि 16वीं शताब्दी में यूरोप में शुरू किया गया था। अब धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्य क्या थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि धर्म सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो 16वीं शताब्दी से पहले चर्च दो भागों में बंटा हुआ था। एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च और दूसरा रोमन कैथोलिक चर्च। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च पूर्वी यूरोप में प्रभावशाली था और रोमन कैथोलिक चर्च पश्चिमी यूरोप में काफ़ी प्रभावशाली था। जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च था उनका प्रमुख केंद्र कुस्तुनतुनिया था और रोमन कैथोलिक चर्च का प्रमुख केंद्र रोम था। 1453 ईस्वी में आपको पता है कि तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया के साथ साथ पूर्वी यूरोप पर अधिकार कर लिया था। इससे ऑर्थोडॉक्स चर्च के महत्व में काफ़ी कमी आ गई थी, लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च पहले की तरह ही महत्वपूर्ण था। और इसी रोमन कैथोलिक चर्च में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए और पोप जो भ्रष्ट हो चुके थे उनके इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया जिसे धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि चर्च का पहले से ही काफ़ी एक प्रभावशाली संस्था थी और कैथोलिक चर्च एक शक्ति संपन्न संस्था के रूप में जानी जाती थी। अपने अनुयायियों पर इनका पूर्ण नियंत्रण था। जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी रस्में चर्च के नियमों के अनुसार करवाई जाती थी। कोई भी व्यक्ति चर्च के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता था। आपने पीछे पढ़ा था कि चर्च की शक्ति के आगे जो सम्राट थे वो भी शक्तिहीन थे, उनको पोप की हर बात को मानना पड़ता था। सम्राट और प्रजा चर्च के अधीन होते थे। चर्च अपनी सरकार चलाता था, उसके अपने कानून, अपना न्यायालय और अपनी ही पुलिस होती थी। हर व्यक्ति को चर्च को कर देना आवश्यक था। सम्राट अपने राज्य के कानून चर्च पर लागू नहीं कर सकता था। ठीक है, मतलब जो सम्राट है वो चर्च से ऊपर नहीं था, बल्कि चर्च सम्राट के ऊपर था। यदि कोई चर्च के नियमों का उल्लंघन करता था तो उसे धर्म से बाहर कर दिया जाता था, और यदि कोई शासक चर्च के विरुद्ध कार्य करता था तो उसे गद्दी से उतार दिया जाता था। तो जो पोप थे वो असीम शक्तियों के मालिक थे और पूरी प्रजा और राजा उनके अधीन होते थे। उनका कहना उनको मानना पड़ता था। पोप चर्च का प्रमुख था। इसके साथ साथ वो राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करता रहता था। इसके कारण क्या होता था कि कई बार राजाओं से उनके संबंध बिगड़ जाते थे और तनाव उत्पन्न हो जाता था। कई शासकों ने पोप के प्रभाव से मुक्त होने के प्रयास किए, लेकिन वो उसमें सफल ना हुए। लेकिन वो अपने प्रयास करते ही रहे उनसे मुक्त होने के, उनके प्रभाव से मुक्त होने के लिए। धीरे धीरे चर्च के पास जो असीम दौलत थी, धन संपत्ति थी, उसके कारण चर्च में बहुत से दोष आ गए और चर्च पाप के अड्डे बन गए। पादरी चरित्रहीन हो गए और धन की अधिकता के कारण विलासी जीवन व्यतीत करने लगे। इससे क्या हुआ, लोगों में रोष उत्पन्न हो गया, क्योंकि लोगों को वो उपदेश तो देते थे कि पवित्र जीवन व्यतीत करो, सीधा साधा जीवन व्यतीत करो, किसी भी ऐसी चीज़ का, विलासिता की चीज़ का उपयोग ना करो, लेकिन खुद विलासी जीवन व्यतीत करते थे। तो लोगों ने उनके विरुद्ध आवाज़ उठानी शुरू कर दी और चर्च के विरुद्ध उन्होंने
कि चर्च के द्वारा जो नियम कानून प्रजा के ऊपर लगाए गए हैं वो पादरी और पोप या दूसरे जितने भी चर्च के अधिकारी उनके ऊपर क्यों नहीं लगाए गए हैं। तो उन्होंने चर्च के विरुद्ध भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी। इससे क्या हुआ, 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन आरंभ हुआ, जिसको सम्राट और प्रजा दोनों ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। अब उद्देश्य पढ़ लेते हैं। धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्य क्या थे। तो उनका जो पहला उद्देश्य था, पोप और अन्य सभी धर्म अधिकारियों के जो असीमित अधिकार थे उन पर अंकुश लगाना, क्योंकि उनको बहुत से अधिकार दिए गए थे, राजाओं को भी वो बात नहीं मानते थे, तो इसलिए वो निरंकुश हो गए थे। तो इसलिए वो चाहते थे कि उनके ऊपर कुछ अंकुश लगाया जाए। दूसरा, चर्च के अधिकारियों के नैतिक जीवन में सुधार लाना। वो विलासिता का जीवन, अय्याशी का जीवन व्यतीत करते थे, तो उनका नैतिक जीवन को सुधारना चाहते थे। फिर है चर्च में फैली हुई बुराइयों, भ्रष्टाचार को समाप्त करना और धर्म अधिकारियों का ध्यान आध्यात्मिकता की ओर लगाना। फिर चौथा है राष्ट्रीय चर्च की स्थापना करना। पांचवा है जनसाधारण को मोक्ष प्राप्ति के लिए पोप के ऊपर आश्रित ना रखकर परमात्मा के ऊपर आश्रित बनाना, कि मोक्ष परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा प्राप्त होता है, ना कि पादरियों के द्वारा। फिर उसके बाद है प्रत्येक मानव को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना। ये नहीं कि चर्च के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं कठोर उनका पालन करना, बल्कि सबको अपनी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना। ये उद्देश्य लेकर धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया गया था। और ये आंदोलन यूरोप की जो प्राचीन रूढ़िवादिता चल रही थी उसको समाप्त करने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था, और इसमें सभी ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। ठीक है। फिर अगला आ जाता है आपका धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे। धर्म सुधार आंदोलन अनेक कारणों से शुरू किया गया था। इसको जनता का पूर्ण समर्थन मिला, और जनता का समर्थन मिलना ही इस बात को सिद्ध करता है कि बहुत से कारण थे जिसकी वजह से धर्म सुधार आंदोलन को चलाना पड़ा, क्योंकि कोई एक व्यक्ति या एक कारण इतने बड़े आंदोलन के लिए प्रभावशाली नहीं होता। इसलिए इसके उदय के कारण लोगों ने पूर्ण सहयोग दिया और उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। तो अब क्या क्या कारण है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है चर्च की बुराइयां। ठीक है, आपको पता ही है कि चर्च में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए ही धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो धर्म सुधार आंदोलन का जो प्रमुख कारण था वो था चर्च में फैली हुई बुराइयां, जिसकी वजह से लगभग 200 वर्षों से चर्च बदनाम हो रहा था। जो एक धार्मिक संस्था थी जो लोगों को सही मार्ग दिखाता था, लेकिन अब ये संस्था जो थी वो बदनाम हो रही थी। चर्च के संगठन में भ्रष्टाचार फैल गया था और दुराचार, अनैतिकता का बोलबाला था। उच्च अधिकारियों से लेकर निम्न अधिकारी तक और पादरी, भिक्षु, भिक्षुनियां सभी का चरित्र जो था वो काफी उसका पतन हो चुका था। चर्च के अधिकारी अपने कर्तव्यों की तरफ तो कोई ध्यान नहीं देते थे, बल्कि अधिक से अधिक धन बटोरने के चक्कर में वो काफी लालची हो गए थे, और इस धन के द्वारा वो विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे और रंग रलियों में डूबे रहते थे। उन्होंने चर्च के नियमों को अपनाना छोड़ दिया था। उन्होंने जो था चर्च का नियम कि पादरियों को विवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने विवाह तो करना शुरू किया ही किया, लेकिन इसके साथ साथ कई स्त्रियों के साथ उन्होंने अवैध संबंध भी स्थापित किए। उन्होंने उनसे उत्पन्न होने वाली नाजायज संतानों के लिए उचित और अनुचित ढंग से धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके लिए धन बहुत आवश्यक था, और जो इनके लिए प्रतिबंध लगाए गए थे उन सभी का उन्होंने पालन करना शुरू कर दिया। जैसे पादरियों ने शराब पीना, जुआ खेलना, शिकार खेलना आरंभ कर दिया, और पादरियों के इन्हीं गलत कार्यों को देखते हुए, अनैतिक कार्यों को देखते हुए जो आम जनता थी वो इनके विरुद्ध हो गई, और इनके साथ साथ चर्च के भी विरुद्ध हो गए, और उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की।
अब चर्च पे से उनका विश्वास गिर गया कि जो हमें नैतिक कार्य करने के लिए कहते हैं वो खुद अनैतिकता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ये कैसे हमारे नेता हैं, हमारे अग्रणी हैं जो हमें किस रास्ते पर लेके जाएंगे। तो इसलिए धर्म में सुधार करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। दूसरा था पोप और पादरियों के विशेष अधिकार। यूरोप में पादरियों के पास अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। देश का कोई भी कानून उन पर लागू नहीं होता था। अभी बताया था ना आपको, इनके अपने कानून थे, अपनी पुलिस थी, अपना सब कुछ था, और राजाओं के कानून इन पर लागू नहीं होते थे। अगर ये कोई अपराध करते थे तो उनके ऊपर किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जाता था, केवल धार्मिक न्यायालय में ही उन पर मुकदमा चलाया जा सकता था। और यहाँ का पादरी, यहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश होता था वो पादरी होता था, तो इसलिए वो उनको कम दंड देता था, क्योंकि वो सब आपस में मिले हुए थे, तो इसलिए अगर वो कैसा भी अपराध करे तो उनको बहुत कम दंड दिया जाता था। पोप निरंकुश थे, क्योंकि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं था। राजा भी उनके अधीन थे, उनकी शक्ति उनके पास बहुत अधिक थी, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था, और इन शक्तियों का वो दुरुपयोग करने लगे। उचित, अनुचित, अनैतिक, नैतिक, कोई भी तरीका हो उससे वो अधिक से अधिक धन बटोरने का प्रयास करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, धार्मिक पदवियों को भी बेचना आरंभ कर दिया। कहा जाता है कि इन पदवियों को बेच कर उन्होंने बहुत सा धन प्राप्त किया, और इसके साथ साथ जो ये अनुचित ढंग से एकत्रित किया गया धन था, उससे उन्होंने विलासिता का जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। अब धर्म के सबसे बड़े व्यक्ति अनैतिकता का पालन करेंगे, उनका चरित्र अगर गिर जाएगा तो इससे लोगों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा ना। तो लोग इनसे बहुत ज़्यादा इनका लोगों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा, और इसके लिए उन्होंने उनको सबक सिखाने के लिए धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की। फिर है चर्च की विशाल संपत्ति। यूरोप के विभिन्न देशों में चर्च के द्वारा बहुत सी संपत्ति एकत्रित कर ली गई थी। कहा जाता है कि जर्मनी में चर्च कुल राष्ट्रीय संपत्ति के आधे भाग का स्वामी था। मतलब कि जो जर्मनी की पूरे देश की जो कुल संपत्ति थी उसका आधा हिस्सा चर्च के पास था। इटली में इसके पास पूरे देश का तीसरा भाग था। ठीक है, इटली के चर्च में जो पूरे देश की संपत्ति थी उसका तीसरा भाग चर्च के पास था। ऐसे ही फ्रांस और अन्य देशों में भी चर्च ने काफी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। अब चर्च के पास जब संपत्ति बढ़ गई तो उसके लिए उन्होंने बहुत से उनके पास साधन थे, कैसे कैसे उनके पास संपत्ति आती थी। जैसे आपने पीछे धर्म युद्ध पढ़े हैं, ईसाइयों और मुसलमानों के मध्य में हुए थे, तो इन धर्म युद्धों में जाने वाले योद्धाओं ने अपनी जो संपत्ति थी उसको चर्च को बेच दिया था, या चर्च के पास गिरवी रख दिया था, या चर्च को दान दे दी गई थी, या ऐसी भूमि, बंजर भूमि जो चर्च को दे दी गई और बाद में उसके ऊपर मेहनत करके उसको कृषि योग्य बना लिया गया। तो इन सभी चीज़ों से चर्च के पास धन जो था वो बहुत अधिक बढ़ गया। चर्च किसानों से उनके उत्पादन का 10वां हिस्सा कर के रूप में लेता था। जो किसान थे वो चर्च को कर देते थे, जो उनकी कुल उपज होती थी उसका 10वां भाग उनको कर के रूप में देना पड़ता था। तो ये सब साधन जो थे चर्च की आय के मुख्य साधन थे, और जो ये कर था किसानों के द्वारा लिया जाने वाला वो उनकी आय का एक बहुत बड़ा साधन था। सम्राट चर्च की संपत्ति पर कर नहीं लगा सकते थे, क्योंकि कर चर्च जो थे वो सम्राट से अलग थे, उनके ऊपर सिर्फ पोप का अधिकार होता था। तो अब इतनी अधिक संपत्ति चर्च के पास जब हो गई तो उस संपत्ति के द्वारा पादरी विलासिता का जीवन व्यतीत करने लगे और वो भ्रष्टाचारी हो गए। उन्होंने धार्मिक कार्यों और निर्धनों की सहायता करने की बजाय अपने जो स्वार्थी हित थे उनको पूरा करना शुरू कर दिया, अपनी जरूरतों को पूरा करना शुरू कर दिया, अधिक धन संपत्ति खर्च करना शुरू कर दिया। तो इससे लोग उनके विरुद्ध हो गए कि लोगों को तो कहते हैं कि सीधा साधा पवित्र जीवन व्यतीत करो, और खुद वो अधिक से अधिक धन एकत्रित कर रहे हैं, विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इसलिए लोगों ने उनके विरुद्ध होकर धर्म सुधार आंदोलन को चलाया। फिर उसके बाद है राजनीतिक क्षेत्र में पोप का हस्तक्षेप। पोप धार्मिक रूप से तो निरंकुश थे ही थे, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में भी उनका पूरा प्रभाव था।
वो अपने आप को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि समझते थे और ईसाई राज्यों पर अपना कड़ा नियंत्रण रखते थे। और इसके लिए उन्होंने अपने बहुत से एजेंट भी नियुक्त किए हुए थे जो पोप के आदेशों का पालन करवाते थे। अगर कोई सम्राट पोप के आदेशों को मानने से इनकार करता था तो पोप उसे दंड देता था और सम्राट को वो उसकी गद्दी से भी हटा सकता था। और अगर किसी राज्य की प्रजा भी सम्राट का साथ देती थी तो उनके विरुद्ध भी धर्म युद्ध की घोषणा कर सकता था। पोप निरंकुश थे, उनके ऊपर कोई भी अंकुश नहीं था। पोप राजा को पराजित करके प्रजा को अपने अधीन करने के लिए विवश कर सकता था। चर्च की संपत्ति के कारण पोप और सम्राटों में अनेक बार झगड़े भी हो जाते थे। पोप का ये कहना था कि चर्च की संपत्ति पर कोई भी राजा कर लगाने का अधिकार नहीं रखता है। मतलब कि जो चर्च की संपत्ति है उस पर पोप का अधिकार है और पोप उसको कैसे भी खर्च कर सकता है। किसी भी राजा के पास ये अधिकार नहीं है कि वो चर्च की संपत्ति के ऊपर कर लगाए। कई सम्राटों ने पोप को चुनौती दी, उनकी इस बात को मानने से इनकार किया, लेकिन पोप ने उनके आदेशों की कोई भी परवाह नहीं की और चर्च पर लगे कर को नहीं चुकाया। कई सम्राटों ने चर्च पे कर लगाने का प्रयास किया, लेकिन उन पे कर लगाए भी। इससे जो पोप थे उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति को गहरा आघात पहुंचा और उनकी स्थिति काफ़ी दुर्बल हो गई। और जब देखा कि उनकी शक्ति काफ़ी दुर्बल हो गई है तो लोगों ने धर्म सुधार आंदोलन के लिए एकत्रित होकर इसको शुरू करने का प्रयास किया। क्योंकि कुछ शासक शक्तिशाली थे ना, तो उन्होंने पोप की इन बातों की परवाह नहीं की कि चर्च के ऊपर वो कर नहीं लगा सकते हैं। उनके पास शक्ति थी, वो पोप से डरते नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने चर्च के ऊपर कर लगा दिए। तो इससे क्या हुआ, पोप की प्रतिष्ठा में जो थी कमी आ गई। लोगों को लगने लगा कि ये राजा शक्तिशाली हैं और ये जो है पोप के ऊपर वो कर लगा सकते हैं, तो पोप इनका कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हम इनके विरुद्ध आंदोलन शुरू कर सकते हैं। तो इससे प्रेरित होकर उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की। फिर राष्ट्रीय राज्यों का उदय। पुनर्जागरण से कुछ समय पूर्व ही यूरोप के अनेक देशों में सामंतवाद का प्रभुत्व था। ठीक है, और जितनी भी प्रशासकीय शक्तियां थी ज़्यादातर सामंतों के पास थी। सामंती व्यवस्था में बहुत से दोष थे। उन दोषों को दूर करने के लिए कई राज्यों में शासकों ने सामंतों को शक्तिहीन करने का प्रयास किया और उसमें सफलता भी प्राप्त की। इसके फलस्वरूप इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, हंगरी, डेनमार्क, स्कॉटलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, ऐसे अनेक कई राष्ट्रीय राज्य का उत्थान हुआ। ये राष्ट्रीय राज्य जो थे वो चर्च से मुक्ति पाना चाहते थे और इसके लिए इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस के सम्राट जो थे उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने चर्च की संपत्ति पर कर लगाए और राज्यों में पादरियों की नियुक्ति पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। क्योंकि ये शक्तिशाली शासक थे, इनको किसी का डर नहीं था, तो इसलिए उन्होंने चर्च की संपत्ति पर कर भी लगाए और पादरियों की नियुक्ति पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया। वे अपने राज्यों से पोप को भेजी जाने वाली धनराशि को उचित नहीं मानते थे और उनके अनुसार किसी सम्राट को गद्दी से हटाने का जो पोप का निर्णय है वो भी पूरी तरह से गलत है। किसी पोप के पास ये शक्ति नहीं है कि वो राजा को उसकी गद्दी से हटा सकें। वे धर्म आंदोलनों को भी पसंद नहीं करते थे। धीरे धीरे राष्ट्रीय राज्यों के लोग पोप को एक विदेशी समझने लगे और उनके विरुद्ध हो गए, इसलिए उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की। फिर है शासक वर्ग को व्यापारियों का समर्थन। यूरोप के व्यापारी कड़ी मेहनत करके, जोखिम उठाकर दूर दूर के देशों की यात्रा करते थे और धन कमाकर लाते थे। बड़ी कठिनाइयों के द्वारा ये अपना सारा कार्य करते थे और धन उपार्जन का कार्य करते थे, लेकिन जब वो अपने देश लौटते थे तो उनके द्वारा इस कड़ी मेहनत के द्वारा कमाई गई धनराशि को उसका अधिकतर हिस्सा जो था वो पोप और पादरियों को देना पड़ता था। इससे व्यापारी बहुत दुखी आ गए थे। उनको लगने लगा कि इतनी मेहनत तो हम करते हैं और ये हमसे उसमें से मुफ्त में हिस्सा ले लेते हैं, इतना ये काम कुछ करते नहीं है और इसके अतिरिक्त जो धर्म का रास्ता है उसको भी नहीं अपनाते। इसलिए उन्होंने शासकों के साथ अपना मेलजोल बढ़ाया
और शासकों की उन्होंने धन के द्वारा मदद की। जो धन वो पोप और पादरियों को देते थे, उस धन के द्वारा उन्होंने शासकों की मदद की। शासकों ने उससे एक शक्तिशाली सेना की स्थापना की। अब शासक जो थे वो काफी शक्तिशाली हो गए और व्यापारियों के रक्षक बन गए। धन की समस्या का समाधान हो जाने के बाद अब राज्य आर्थिक और सैनिक रूप से शक्तिशाली बन गए, क्योंकि इन व्यापारियों के द्वारा राजाओं को जब धन दिया गया तो राज्यों में आर्थिक समृद्धि भी आई, और जो सेना की उन्होंने स्थापना की थी तो उससे वो सैनिक शक्ति से भी शक्तिशाली बन गए। और अब जो राजा थे उन्होंने अपनी प्रजा को सुरक्षित बनाया। लोगों को भी लगने लगा कि इन राजाओं के अधीन हम सुरक्षित हैं, हमें पोप और पादरियों से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो अब इन सब बातों से शासकों और लोगों में पोप की जो एक छवि बनी हुई थी निरंकुशता वाली, उसके विरुद्ध आवाज उठाने में उनमें हिम्मत आई और उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की। फिर है पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण के द्वारा धार्मिक अंधविश्वासों और रूढ़िवादी मान्यताओं पर गहरा प्रहार किया गया। यूरोप वासियों में एक नई जागृति आई, नई चेतना आई। इससे अब उनका जो दृष्टिकोण था वो पहले की अपेक्षा बदल गया और आलोचनात्मक और तार्किक हो गया। आंख मूंदकर किसी भी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि तर्क की कसौटी पर उसको परखते थे। अब तर्क के बिना वो किसी भी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। किसी भी बात को स्वीकार करने से पहले उसके बारे में 100 क्वेश्चन करते थे, 100 प्रश्न पूछते थे, तब जाके जब उनको संतुष्टि होती थी उस बात को मानने को तैयार होते थे। छापे खाने के आविष्कार के कारण बाइबल का अनुवाद किया गया बहुत सी भाषाओं में, और उसकी भारी प्रतियां जो थी वो छापी गई, जिससे जन साधारण को उससे काफ़ी लाभ हुआ और वो अब बाइबल को आसानी से पढ़ सकते थे। बाइबल के अध्ययन से उन्हें पता चला कि चर्च के द्वारा उन्हें धर्म के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा है। बाइबल में तो वो सब बातें लिखी नहीं गई हैं जो उनको बताई जा रही हैं। इससे उनको अपने धर्म की वास्तविकता का पता चला। और इसी समय के दौरान कई धर्म सुधारकों ने इटली की यात्रा की और वापस आने पर उन्होंने अपने जो देशवासी थे उनको पोप और चर्च की बुराइयों से अवगत कराया, बताया कि किस प्रकार से उनमें विलासिता, अनैतिकता और भ्रष्टाचार फैल चुका है। जो तार्किक दृष्टिकोण वाले लोग थे, मतलब जो तर्क की कसौटी पर परखने के बाद किसी बात को स्वीकार करते थे, वो इस धार्मिक भ्रष्टाचार को सहन ना कर सके, इन बुराइयों को सहन ना कर सके और उनमें असंतोष बढ़ गया और उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन के मार्ग को अपनाया। फिर है धर्म सुधारकों द्वारा पोप का विरोध। धर्म सुधार आंदोलन के आरंभ और प्रसार में यूरोप के धर्म सुधारकों ने प्रमुख भूमिका निभाई। इन धर्म सुधारकों ने लोगों को जो धार्मिक व्यवस्था में बुराइयां आ चुकी थी उनके बारे में बताया, और इन धर्म सुधारकों में सबसे जो प्रसिद्ध था वो जॉन वाइक्लिफ था। ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर था। जॉन वाइक्लिफ ने पोप और चर्च के विरुद्ध प्रचार किया। उसने लोगों को बताया कि बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार जीवन का आचरण करना चाहिए। चर्च का विरोध करने के कारण पोप ने उसे ईसाई धर्म से निकाल दिया। जॉन वाइक्लिफ ने जब उसके विरुद्ध प्रचार किया तो पोप ने उसे ईसाई धर्म से निकाल दिया। वाइक्लिफ का एक बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य था जिसका नाम जॉन हस था। उसने अपने गुरु के उपदेशों का लोगों में प्रचार किया तो पोप ने उसे भी ईसाई धर्म से निकाल दिया। जब पोप का उसे आदेश पत्र मिला धर्म से निकालने का तो उसने गुस्से में आकर उसे जला दिया। किसे? आदेश पत्र को उसने जला दिया। तो उसके इस कार्य से कुछ जो धार्मिक लोग थे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। किसे? जॉन हस को। ठीक है, जो वाइक्लिफ का शिष्य था, क्योंकि उसने पोप का आदेश पत्र जला दिया था तो इसलिए जो उसके कुछ जो नेता है, उसके जो पोप के जो उस धर्म से मानने वाले उसके कुछ सदस्य थे, उन्होंने जॉन हस को जिंदा जला दिया। इरेसमस भी उस समय एक अन्य विद्वान था। उसने बाइबल में कई गलतियों में संशोधन किया और लातीनी भाषा में उसका अनुवाद किया। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इन प्रेज ऑफ फॉली में चर्च की भ्रष्टाचारी प्रथाओं का खंडन किया
और इस पुस्तक को छापने से जो पोप था उसकी प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा। ये पुस्तक बहुत अधिक लोकप्रिय हुई और इरेस्मस के जीवन काल में ही इसके 40 संस्करण छप गए थे। क्यों लोगों ने इसको भारी मात्रा में पढ़ा, खरीदा, तो काफ़ी संस्करण जो थे वो उसके जीवन काल में ही छापे गए थे। फिर उसके बाद है तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण होता है जिससे एकदम से कोई चीज़ जो है शुरुआत हो जाए जिसकी, जैसे कि धर्म सुधार आंदोलन जो था, बहुत से कारण आपको बताए हैं कि अनेक कारण जिम्मेदार थे, लेकिन ऐसा कौन सा कारण था जिसके द्वारा जो धर्म सुधार आंदोलन एकदम से शुरू हो गया, तो वो था तत्कालीन कारण पाप स्वीकारोक्ति पत्रों की बिक्री। पाप स्वीकारोक्ति पत्र क्या थे? पोप के द्वारा रोम में सेंट पीटर गिरजाघर बनाना शुरू किया गया था और उसके निर्माण के लिए पोप को बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी। तो अब धन कहाँ से इकट्ठा किया जाए? तो उसने एक चाल चली। उसने क्या किया? धन एकत्रित करने के लिए पाप स्वीकारोक्ति पत्रों को बेचना आरंभ कर दिया। पाप स्वीकारोक्ति पत्र क्या थे? इन पाप स्वीकारोक्ति पत्रों को खरीदकर कोई भी व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो सकता था कि हमने जो भी पाप किए हैं इसके लिए हम ये पैसे देकर ये पाप स्वीकारोक्ति पत्र खरीद रहे हैं और इससे हम जो हैं, क्योंकि हमने ये खरीद लिए इसलिए हम अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। हमने कोई भी पाप जीवन में नहीं किया, ऐसा हमारी जो पोप या धर्म उसके द्वारा माना जाएगा। 1517 ईस्वी में जोहानन टेटजेल नामक एक पादरी पाप स्वीकारोक्ति पत्रों को बेचने के लिए विटेनबर्ग पहुंचा और जब वहाँ वो पाप स्वीकारोक्ति पत्रों को बेच रहा था तो उस समय मार्टिन लूथर जो कि एक धर्म सुधारक था उसने इसका विरोध किया। मार्टिन लूथर विटेनबर्ग में एक प्रोफेसर के पद पर भी नियुक्त था और वो काफ़ी समय से चर्च में फैली हुई बुराइयों के कारण दुखी था और जब उसने जोहानन टेटजेल को ये पाप स्वीकारोक्ति पत्रों को बेचते हुए देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने उसका विरोध किया। मार्टिन लूथर ने इन पाप स्वीकारोक्ति पत्रों के विरुद्ध विद्रोह का आरंभ किया और इसके साथ ही धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये थे सभी कारण जिसकी वजह से धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया गया और ये धर्म सुधार आंदोलन अपने उद्देश्य में सफल भी रहा और धर्म में सुधार करने के प्रयास जो थे इनके काफ़ी हद तक सफल रहे। धन्यवाद।